महारानी, महारानी अंजना अब इस दुनिया में नहीं रही। राजवैद्य जी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी अंजना मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। नहीं अंजना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अंजना, अंजना आंखें खोलो। अंजना उठो। अंजना, अंजना, अंजना आंखें क्यों नहीं खोलती? अंजना, 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 उठो, उठो अंजना, अंजना उठो। अंजना, अंजना, केसरी, 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 अंजना, नहीं केसरी, नहीं, नहीं केसरी, 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 ये क्या? नहीं, जाओ, नहीं केसरी, केसरी, आपको संभालो। धीरज रखो पुत्र। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मारुति का क्या होगा? उसे कौन संभालेगा पुत्र? धीरज रखो पुत्र, धीरज रखो। हाँ, आराम से। धीरज रखो पुत्र, धीरज रखो। माँ, 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 क्या हुआ है माँ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो माँ? माँ, माँ उठो ना माँ। माँ, माँ क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं उठ रही हो? देखो पिताजी और तारा मौसी रो रहे हैं। मुझे भूख लगी है माँ। माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो ना माँ। मौसी, माँ क्यों नहीं उठ रही है मौसी? नाना जी, आप माँ को कहिए ना उठने के लिए।
काका, क्या हो गया माँ को? कुछ तो कहिए काका, बताइए ना, क्या हो गया माँ को? आप बोलते क्यों नहीं? बोलिए। पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? माँ क्यों नहीं बोल रही है? आप सब लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे बताओ ना। बोलो, बोलो, मेरी माँ को क्या हुआ? आप सब बोलते क्यों नहीं? मुझे बताओ, माँ क्यों नहीं उठ रही है? आप सब बोलते क्यों नहीं? बोलो। माँ, 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 माँ उठो, माँ उठो। माँ उठो, माँ उठो। मैं अब कोई शरारत नहीं करूँगा माँ। बाहर भी नहीं जाऊँगा माँ। दोस्तों के साथ नहीं खेलूँगा। उठो माँ, उठो। माँ, उठो माँ, उठो। माँ, मारुति, अब तुम्हारी माँ नहीं उठेंगी कभी। क्यों नहीं उठेंगी? क्या वो मुझसे फिर रूठ गई है? मारुति, वो अब हम सबसे रूठ गई है। तो मैं माँ को मना लूंगा काका। मारुति, अब तुम्हारी माँ कभी नहीं मानेंगी। उनका जीवन समाप्त हो चुका है। नहीं! मेरी माँ का जीवन ऐसे समाप्त नहीं हो सकता। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं मारुति। अब तुम्हारी माँ कभी लौट कर नहीं आएगी मारुति। तो ठीक है, यदि ये नहीं आएंगी तो मैं उनके पास जाऊंगा। माँ का जीवन समाप्त हो गया है तो मैं भी अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। तो मैं भी अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। क्या हुआ अंजना? क्या हुआ? क्यों चीख रही थी? कोई स्वप्न देखा?
अंजना, लगता है तुमने कोई बुरा स्वप्न देखा है। हाँ स्वामी, बहुत बुरा सपना देखा कि मैं स्वप्न तो भ्रम मात्र होते हैं। चलो सो जाओ। कुछ तो गड़बड़ है, किंतु पता नहीं चल रहा है कि क्या है अंजना के मन में। देखो, महाराज के लिए कब क्या चाहिए, इन सब चीजों का अच्छे से ध्यान रखना। वे कब भोजन करेंगे, कब विश्राम करेंगे, उनके वस्त्र, आभूषण, इन सब चीजों के लिए उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। महारानी जी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? मैं कहीं नहीं जा रही हूं, लेकिन अगर चली गई तो मुझे चिंता रहेगी, इसीलिए उनका ख्याल रखने के लिए कह रही हूं। देखो सेनापति, तुम सदा मारुति के साथ ही रहा करो, और वो जब भी महल से बाहर जाए तो उस पर अपनी दृष्टि रखना, और रात को तो महल से बाहर जाने ही मत देना। हमारे ना होते हुए बहुत शैतानी करेगा। जो आज्ञा महारानी। काकी, आज से सबके भोजन की व्यवस्था आपको देखनी है, और आपको मारुति के भोजन की विशेष व्यवस्था देखनी है। किंतु महारानी जी, मारुति तो आपके हाथ से बना खाना ही खाता है, और आप ही उसे अपने हाथों से खिलाती हैं। वो तो ठीक है, किंतु आज से आप उसे खिलाएगी, अन्यथा मैं कभी ना हुई तो वो तो खाना ही नहीं खाएगा। ध्यान रखना, वो कभी भी बिना खाए सोना नहीं चाहिए। ये मेरा घर, मेरा संसार, मेरा सब कुछ यही तो है। आज मुझे ये सब छोड़कर जाना होगा। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें श्राप मुक्त होकर अलकापुरी वापस चलना है। तुम्हारे पास केवल एक दिन ही बचा है। एक दिन पश्चात अपने घर वालों को छोड़कर देवदूतों के साथ कुबेर लोक आना होगा।
ये मेरा घर, मेरा संसार, मेरा सब कुछ यही तो है। आज मुझे ये सब छोड़कर जाना होगा। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें श्राप मुक्त होकर अलकापुरी वापस चलना है। तुम्हारे पास केवल एक दिन ही बचा है, केवल एक दिन ही बचा है, केवल एक दिन ही बचा है। अंजना, हमने कल तुमसे पूछा था किंतु तुमने बताया नहीं। बोलो अंजना, कहां जाना है तुम्हें? जो तुम सेविकाओं को काम सुपुर्द कर रही थी। हाँ अंजना, कहां जाने की योजना बना रही हो? तुमने मारुति की सुरक्षा का भार भी सेनापति को दे दिया। अंजना, ऐसी क्या बात है पुत्री जो तुम किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहती? अंजना, तुम हमें नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? बताओ अंजना, बताओ, कहां जाना चाहती हो? देखो अंजना, यदि कोई समस्या है तो हम उसका समाधान ढूंढ लेंगे, किंतु यदि तुम समस्या के बारे में नहीं बताओगी तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। माँ, क्या तुम मुझे भी छोड़कर जाना चाहती हो? तुमसे दूर रह के कैसे जी पाऊंगा मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और अगर फिर भी तुम्हें जाना है तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। हाँ मेरे लाल, ऐसा मत बोल। तुझे वहां नहीं लेकर जा सकती। क्योंकि मैं तो ये संसार ही छोड़कर जा रही हूँ। ये क्या कर रही हो अंजना? कि तुम्हें संसार छोड़कर जाना है? हाँ स्वामी, मुझे ये घर, ये संसार, ये सब छोड़कर जाना होगा।
किंतु तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे ये जीवन श्राप के कारण मिला है। नहीं नहीं पुत्री, ये कदापि सत्य नहीं हो सकता। अंजना, तू मेरी पुत्री है और मैं बचपन से लेकर आज तक तुझे देखता आया हूं। तूने सदैव नारी धर्म का पालन किया है, कभी नारी धर्म का उल्लंघन नहीं किया। तो फिर तुझ जैसी आदर्श नारी शापित कैसे हो सकती है भला? पिताजी, इस जन्म में आपकी बेटी हूं, किंतु पिछले जन्म में मैं कुबेर लोक की एक अप्सरा थी। मेरा ये जन्म ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण हुआ है। पिछले जन्म में मैं कुबेर लोक में एक अप्सरा थी। मेरा नाम था पुंजिक स्थला। एक बार ऋषि दुर्वासा तपस्या करने इंद्रलोक आए। इंद्रलोक में कोई भी अप्सरा ऐसी न थी जो ऋषि दुर्वासा की सेवा कर सके। इसीलिए इंद्रदेव मुझे लेने के लिए कुबेर लोक आए। ऋषि दुर्वासा कानन नंदनवन आ गए। मैं दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी, किंतु शीघ्रता के कारण एक दिन भूलवश मुझसे उनका ध्यान भंग हो गया। पुंजिक स्थला, हमने तुमसे कहा था कि हमारा ध्यान भंग मत करना। हम तुम्हें श्राप देते हैं। जा, अगले जन्म में बंदरिया हो जा। जब उन्हें पता चला कि जो भूल मुझसे हुई है वो उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए इस कारण हुई है, तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। तब उन्होंने मुझे उस श्राप से मुक्ति का रास्ता बताया। पुंजिक स्थला, हम श्राप वापस तो नहीं ले सकते, किंतु तुम्हें एक वरदान देते हैं कि वानर कुल में जन्म लेने के बाद भी तुम इसी रूप में रहोगी। जब तुम्हें कोई इस जन्म की याद दिलाएगा तो तुम श्राप मुक्त हो जाओगी और कुबेर की नगरी अलकापुरी वापस आ जाओगी। कुबेर देव ने यहाँ आकर मुझे मेरे पूर्व जन्म का स्मरण करा के मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई है। अंजना, कहीं तुम फिर से परिहास तो नहीं कर रही हो? नहीं काका, यही सच है। और अब वो समय आ चुका है जब मुझे धरती लोक छोड़कर कुबेर लोक जाना होगा। और अब वो समय आ चुका है जब मुझे धरती लोक छोड़कर कुबेर लोक जाना होगा। नहीं अंजना, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारी रक्षा का भार मुझ पर है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए कुबेर देव तो क्या, किसी और से भी युद्ध करना पड़े तो करूंगा। केसरी जी, मैं आपके साथ हूं। अंजना के प्राण तब कोई हरेगा ना जब वो इस महल के द्वार से अंदर प्रवेश करेगा।
मैं किसी को भी इस महल के द्वार से अंदर प्रवेश करने ही नहीं दूंगा, चाहे वो देव हो या राक्षस या स्वयं यमराज ही क्यों ना हो, उसे हमारा सामना करना पड़ेगा। हे देवों, हे दानवों, हे यक्षों, तुम सब सुन लो। मैं बाली, मैं ये प्रण लेता हूं कि मेरे रहते इस भवन में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। चाहे वो कोई देव हो या दानव या कोई अन्य शक्ति ही क्यों ना हो, इस महल में प्रवेश करने के पूर्व मेरी अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि मेरी अनुमति के बिना कोई इसमें प्रवेश करने का प्रयत्न करेगा तो उसे मेरे साथ युद्ध करके मुझे हराना होगा। और बाली को हराना असंभव है, असंभव। नमो काली कंकाली महाकाली के पुत्र कंकाली भैरव रक्षा करो। आन बांधो बान बांधो, चलते फिरते औसान बांधो। नौ नाड़ी 72 कोठा बांधो। ओम नमो भैरवाय, ओम नमो भैरवाय। ओम नमो भैरवाय। अब देखता हूं इस महल में प्रवेश करने का साहस कौन करता है। ये अनुचित है। बाली हम देवताओं के कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर रहा है। नारायण नारायण। इंद्रदेव, ये सत्य है कि संसार में कोई भी बाली का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि बाली को ब्रह्मदेव से यह वरदान प्राप्त है कि जो भी बाली से युद्ध करने उसके सामने आएगा और उसकी आंखों में देखेगा, उसकी आदि शक्ति बाली में समा जाएगी। बाली, हम तुम्हारे इच्छा अनुसार तुम्हें यह वरदान देते हैं कि जब भी कोई तुमसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे समक्ष आएगा और तुम्हारे नेत्रों में देखकर तुम पर वार करेगा, तो उसकी आधी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो जाएगी।
किंतु बाली का यह हठ विधि के विधान को कैसे बदल सकता है? देवराज, विधि के विधान को कौन समझ सका है? बाली असीमित शक्तियों का स्वामी है। ऐसे में क्या देव और क्या दानव कोई उसका सामना नहीं कर सकता। नारायण नारायण। किंतु देवर्षि, अंजना कुबेर लोक वापस कैसे आएगी? ओम नमो काली कंकाली महाकाली त्रिपुर कंकाली भैरव रक्षा करो। आन बांधू चलते फिरते औसान बांधू। ओम नमो भैरवाय, ओम नमो भैरवाय।